हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे पावर सीक्वेंस के बारे में। तो पहले समझते हैं कि पावर सीक्वेंस होता क्या है। मान लो आपके पास कोई डेड सेट आता है, डेड सेट आया, आपने क्या किया, उसका सीपीयू रिवॉल्व किया या पावर चेंज की। अगर पावर से दिक्कत है तो फोन ऑन हो गया, या सीपीयू ड्राई सोल्ड हो गया तब भी आपका फोन ऑन हो जाएगा। कई बार ऐसे भी सेट आपके पास दोस्तों आते होंगे कि सीपीयू भी रिवॉल्व कर दिया, पावर भी चेंज कर दी, उसके बाद भी आपका सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो वहां पे दोस्तों आपको जो करना है वो करना है पावर सीक्वेंस पे काम। तो किस तरह से पावर सीक्वेंस काम करता है, यहाँ पे आपको डायग्राम के जरिए और थ्योरी के जरिए दोनों से हम बताने वाले हैं। तो वीडियो बने रहे, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि शायद ही इस तरह की वीडियो शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले। तो समझते हैं पावर सीक्वेंस। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आप डीसी मशीन से फोन को लगाते हो, डीसी मशीन से लगाने के बाद आप पावर बटन को ट्रिगर करते हो, पावर बटन ट्रिगर करने के बाद मान लो आपका 40 ले लिया, 30 ले लिया, या 20 ले लिया, या 15 ले लिया, इस तरह से रीडिंग लेता है, उसके बाद जीरो हो जाता है। तो आप क्या करते हो, पावर चेंज करते हो, सीपीयू रिवॉल्व करते हो, पर आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। तो वीडियो में बने रहेंगे तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसका सॉल्यूशन करना है, और सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पावर आईसी ली है एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए किस तरह से आपके पास फोन को ट्रेस करना है। तो पावर आईसी है PM8953, और यहाँ पे आपकी ये लगी हुई है चार्जिंग आईसी। तो इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से कोई भी डेटा सेट आता है तो किस तरह से उसका सॉल्यूशन करना है। तो वीडियो पे दोस्तों बने रहें। सबसे पहले फोन में आपकी जो बैटरी होती है वो कनेक्ट रहती है चार्जिंग आईसी से, क्योंकि जब हमारा फोन चालू होता है, ऑन होता है, तो बैटरी से ही ऑन होता है। अगर आपके पास कोई डेड सेट आया, आपको नहीं पता है तो क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो बैटरी होती है आपकी वो देखनी है आपको चार्ज है या नहीं है। दूसरा, बैटरी कनेक्टर पर आपको शॉर्टिंग चेक करनी है। शॉर्टिंग कैसे चेक करनी है, यानी रिवर्स वाइज में पहले आपको चेक करना है। रिवर्स वाइज में कैसे चेक करते हैं, रेड प्रोब को ग्राउंड रखना है और ब्लैक प्रोब से आपको चेक करना है। मल्टीमीटर हमारा डायोड मोड पर सेट रहेगा। तो आपकी जब रिवर्स मोड में चेक करोगे तो 300 से 600, अगर 300 से 600 आपकी जीआर आती है तो ओके है। और उसके बाद आपको फॉरवर्ड में चेक करना है, यानी ब्लैक प्रोब ग्राउंड पे रखना है और रेड से आपको चेक करना है। या तो आपका 00 आएगा, सॉरी 0 नहीं आएगा, या तो कुछ नहीं आएगा, यानी ओएल दिखाएगा आपका मल्टीमीटर, या 1000 प्लस, यानी 1000 प्लस आपकी क्या आएगी, कोई ना कोई वैल्यू आएगी 1000 प्लस। तो उस कंडीशन में हमें पता लग जाएगा हमारे बैटरी कनेक्टर पे कोई भी शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। तो ऐसे करके आपको चेक करना है। तो बैटरी कनेक्टर पे आपको श्योर हो जाना कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जो आपकी चार्जिंग आईसी होती है, सबसे पहले मिलता है उसको वीवैट। वीवैट मिलने के बाद दोस्तों यहाँ पे बनती है आपकी बीपीएच। ये वही बीपीएच होती है जो आपके पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट होती है, कि पावर आईसी हो, नेटवर्क आईसी हो, ब्लूटूथ वाईफाई आईसी हो, लाइट आईसी हो, सबके लिए आपकी बीपीएच जाती है। यहाँ पे आप जो दोस्तों कॉइल देख रहे हो, यहाँ पे ये लगी हुई है 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी रहती है। ज्यादातर जो भी मॉडल होते हैं उन सभी मॉडल में आपको 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल ही आपको देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बीपीएच लाइन को भी चेक कर लेना है कि मेरी बीपीएच पे कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। तो ये आपको चेक करने के बाद क्या मेरी कोई शॉर्टिंग नहीं है, तो आपको दूसरा ये भी चेक करना है, फोन में चार्जर लगा दो और बैटरी को निकाल दो। उसके बाद आपको ये देख लेना है कि मेरी बीपीएच पे शॉर्टिंग, मेरी बीपीएच पे वोल्टेज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहे। यहाँ पे आपकी जो बीपीएच होती है, यहाँ पे आपके 3.7 से 4.2 वोल्टेज बनते हैं। 3.7 से 4.2 वोल्टेज बनते हैं। ये आपके बनने चाहिए कब, जब आप चार्जर कनेक्ट करोगे। अगर ये वोल्टेज नहीं बनते हैं, या तो आपकी इस पे बीपीएस पे शॉर्टिंग होगी या वीवैट पे शॉर्टिंग होगी। अगर नहीं है तो आपको चार्जिंग आईसी को रिप्लेस कर देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जो हमारी सबसे पहले हम जो फोन को ऑन करते हैं, उस कंडीशन में हम सबसे पहले प्रेस करते हैं उसका पावर की। बीपीएच जो होता है वो बिना पावर बटन दबाए, आप चाहे बैटरी कनेक्ट कर दो चाहे चार्जर कनेक्ट कर दो, आपकी जो बीपीएच होती है वो जनरेट हो जाती है। पर जो पावर बटन होता है उसको जब प्रेस करते हैं, बाकी सप्लाइयां जब जनरेट होती है। तो पावर बटन की बात करते हैं। जो पावर की होता है उसमें कितने वोल्टेज मिलते हैं। पावर की जो होती है, अगर मान लो आपका कॉलकॉम का चिपसेट है, यानी कॉलकॉम का सीपीयू आपके फोन में लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में या तो आपको 1.8 वोल्टेज मिलेंगे, या तो आपको दोस्तों 1.8 वोल्टेज मिलेंगे, या 2.8 वोल्टेज मिलेंगे। या मान लो आपका कॉलकॉम का नहीं है तो मीडियाटेक का चिपसेट है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मीडियाटेक के अंदर जो बैटरी के अंदर वोल्टेज रहते हैं, यानी जो आपकी बैटरी रहती है उसके अंदर जितने वोल्टेज होते हैं उतने वोल्टेज आपको पावर की पे देखने को मिल जाते हैं। तो आपको पहले पावर की पे वोल्टेज चेक कर लेने प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे।
अगर यहाँ पे पावर की पे आपको कोई भी वोल्टेज दिखाई नहीं देता है, कोई भी वोल्टेज, तो आपको ये चेक करना है कि मेरी पावर कहीं शॉर्ट तो नहीं है, जीआर प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, बीच में से इसमें रजिस्टर भी लगा रहता है, वो भी आपका ड्राई सोल्ड हो सकता है या खराब हो सकता है। तो चेक कर लेना प्रॉपर आपकी पावर की पे वोल्टेज आनी चाहिए। उसके बाद जो आपको चेक करना है, वो चेक करना है आपको हाई एलडीओ और लो एलडीओ। अब हाई एलडीओ लो एलडीओ क्या होता है, आपने देखा होगा जो आपकी पावर आईसी होती है, पावर आईसी के पास में दोस्तों आपने देखा होगा जो आपके फोन में पावर आईसी लगी रहती है, उसके पास में बहुत सारी आपकी कॉइल, कॉइल बोलते हैं। तो हम देखते हैं डायग्राम में सबसे पहले। तो मान लो मैंने Redmi 7 यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी क्या लगी हुई है, पावर आईसी लगी हुई है। अब ये जो पावर आईसी लगी है, इसके अंदर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या लगी हुई है, आपकी कॉइल लगी हुई है। जैसे ये वाली कॉइल होगी, ये कॉइल होगी, ये कॉइल होगी, ये सभी क्या है आपकी, तो ये आपकी बक कॉइल होती है पावर आईसी के पास। आप जिस फोन में आप सभी सेटों में देखा होगा आपने कि पावर आईसी के पास बक कॉइल लगी रहती है। तो क्यों लगाई जाती है बक कॉइल, वो भी इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया है कि पावर आईसी के पास एक कॉइल लगी रहती है। तो इन कॉइलों में आपको दो कॉइल मिलेंगी जिनका नाम रहेगा हाई एलडीओ और लो एलडीओ नाम रहेगा। अब जो हाई एलडीओ लो एलडीओ होता है, इन पे क्या होता है, वोल्टेज बनते हैं। तो कितने वोल्टेज बनते हैं, तो आपका जो हाई एलडीओ होता है उस पर 2.05 और लो एलडीओ बनते हैं आपके 1.3 वोल्टेज बनते हैं। तो सबसे पहले जो वोल्टेज आपको चेक करना है, वो चेक करना है आपको हाई एलडीओ और लो एलडीओ चेक कर लेना है। अगर आपका ये नहीं बनता है तो आपको क्या करना है, जितनी भी आप बक कॉइल आपकी पावर आईसी के पास लगी रहती है, उन पे आपको क्या चेक करना है, शॉर्टिंग चेक करना है कोई लाइन। तो आपको दो ही कंडीशन मिलेगी, तीन कंडीशन मिलते हैं, या तो आपको कोई वोल्टेज नहीं मिलता है या वोल्टेज फ्लक्चुएट भी करता है। मान लो ये आपकी दो वोल्टेज की लाइन है, तो क्या होगा, कभी 1.8 हो गया, कभी 1.3 हो गया, या कभी 1 वोल्टेज हो गया, कभी 0.5 होगा। तो इस तरह से क्या होता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन वोल्टेज हो रहा है। तो उस कंडीशन में अब तो आपका सीपीयू ड्राई सोल्ड हो सकता है, यानी आपका जो सीपीयू लगा रहता है वो आपका ड्राई सोल्ड हो सकता है, या आपकी जो पावर हो सकती है वो खराब हो सकती है, या जो आपकी बक कॉइल लगी है, बक होती है, या मान लो आपकी एलडीओ हो गई, बग जो एलडीओ रहते हैं आपके, उनमें से कोई लाइन शॉर्ट हो गई है, तो उसके लिए क्या करनी है, जो बक कॉइल लगे रहती है उन पे आपको सभी पे जीआर ले लेनी है। पावर आईसी के पास जो लगे रहती है, एलडीओ क्या होती है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पावर आईसी के पास जो कैपेसिटर वगैरह लगे रहते हैं पास में, उससे आपको डायोड मोड पे या बीम मोड पे मल्टीमीटर को सेट करके जीआर ले लेनी है। तो वहां से आपको शॉर्टिंग पता लग जाएगा, कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। उसके बाद आपको पावर को रिप्लेस कर देना है। तो ये आपका बनना चाहिए। तो यही चीज हम दोस्तों डायग्राम में चेक करते हैं कि किस तरह से आपको देखना है ये चीजें। तो डायग्राम में चेक करने के लिए आपको सबसे पहले, मैंने Redmi 7 ये खोल रखा है यहाँ पे, मैंने आपको बताया। तो हम जाएंगे पहले लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद आपने जब बोर्ड को आप दोस्तों यहाँ पे देखोगे, तो ये आपका क्या लगा हुआ है, पावर आईसी लगी है। कैसे पहचान हुई, देखो इधर भी देखोगे, ये आपका सीपीयू स्टोरेज लगा हुआ है। उसके बाद नीचे आओगे तो ये पावर है। पहचान कैसे होती है दोस्तों, इसमें यहाँ पे आप देखोगे सब पे क्या लगा हुआ, एल 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 एल, यानी कॉइल। कॉइल की जो पहचान होती है हमें इसी से होती है, इसका जो डिनोटिंग लेटर होता है उसी से हमें पहचान होती है। यहाँ पे कॉइल लगी हुई है, तो ये सभी क्या यहाँ पे कॉइल है। जिस आईसी के पास सबसे ज्यादा कॉइल लगी रहती है वही हमारी पावर आईसी होती है। तो इसका नंबर है U1501। यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं U1501। यहाँ सर्च करेंगे तो ये आपकी पावर आईसी आ गई। अब यहाँ तो बक कॉइल है नहीं, तो आपको आगे बढ़ जाना है। इधर भी बक कॉइल नहीं है, तो ये आपकी बक कॉइल लगी हुई है। अब यहाँ पे दोस्तों देखोगे 0.0.8 0.8 0.8 0.8 1.2 2.0। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ये क्या लिखा हुआ है, आपका 2.0 लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे जो 0.9 0.9 इस तरह से यहाँ पे वोल्टेज दे रखे हैं। यहाँ पे देखते हैं डायग्राम में एक बार। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे मैंने लिखा है S4 हाई एलडी होता है, S3 क्या होता है आपका लो एलडी होता है। अगर आपके में PM8953 लगी हुई है, कई बार क्या होता है जो सिग्मेटिक होता है डायग्राम होता है उसके अंदर आपका लिखा नहीं रहता है कौन सी हाई एलडी हो कौन सी लो एलडी हो। तो S4 आपका हाई एलडी हो और S4 आप क्या हो गया हाई एलडी हो और S3 हो गया लो एलडी। तो इसको हम चेक करते हैं। तो S4 ये हो गया आपका हाई एलडी 2.0। उसके बाद मैंने बताया था आपको S3
तो यहाँ पे आप दोस्तों देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ 1.2 लिखा हुआ है, तो आप कहोगे अभी तो 1.3 बताया। कोई नहीं, एक आध पॉइंट का फर्क होता है, वोल्टेज अब क्या हो जाता है थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है हल्का सा। पर आपकी पहचान क्या है हाई एलडीओ लो एलडीओ की? आपके 1.2 वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है और 2.0 वोल्टेज यहाँ लिखा हुआ है। अगर कहीं और भी चेक करोगे तो इतना वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी 0.8 है। उसके बाद नीचे आओगे, यहाँ पे वोल्टेज नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 3. ये तो एम्पियर लिखा है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं लिखा है। इसके बाद 0.9 0.9। तो यानी आप दोस्तों देख रहे हो आपके जो वोल्टेज है 2.0 लिखा हुआ है और 1.2 लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, लो एलडी हो गया। अब ये हाई एलडी हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, मैंने आपको हाई एलडी लो एलडी बताया है, पर ये जाता कहाँ पर है, तो हम बात कर लेते हैं कि यूज क्या है इसका। आपके में दोस्तों ये हाई एलडीओ जो लो एलडीओ होते हैं वो आपके वापस पावर के अंदर ही चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैंने बनाया भी है, यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई आउट हुई, यहाँ से वापस किसके अंदर चली गई है और वापस किसके अंदर चली गई है, पावर आईसी के अंदर चली गई। यहाँ पे क्या होता है आपके फोन में बहुत सारे छोटे छोटे वोल्टेज आउट होते हैं, जैसे 0.6 हो गया, 1.8 हो गया, या 1.0 हो गया, या 0.9 हो गया। आपने देखा होगा एलडीओ सप्लाई, जैसे L1 L2 L3, इस तरह से आपने बहुत सारी सप्लाई देखी होंगी। तो मैं ये आपको डायग्राम में दिखाता हूँ स्कीमेटिक में एक बार। अब यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हो हाई एलडीओ। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ये मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम जब चेक करेंगे तो ये जो सप्लाई होगी वापस पावर के अंदर ही जाएगी। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी सप्लाई वही आ रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लगा हुआ है PM8953, यानी वही आपकी पावर आईसी लगी हुई है। यहाँ पे क्या हुआ, पावर आईसी पे जब ये हाई एलडीओ आया तो यहाँ से देख सकते हो बहुत सारे वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है, वीरेज L1, वीरेज L2, वीरेज L3। एल से क्या होता है दोस्तों, आपके में जो एलडीओ होते हैं वो एल से होते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो ये एलडीओ सप्लाई 1.0 1.2 0.9 1.8 1.8 1.8 2.9। ये तो खैर नहीं बनता है इसमें से, क्योंकि यहाँ पे जो आपका वोल्टेज 2 वोल्टेज से नीचे नीचे रहेगा वो किससे बनेगा, आपका हाई एलडीओ लो एलडीओ से बनेगा। अगर उससे ऊपर कोई वोल्टेज रहता है जैसे ये 3.3 है 2.9 है, तो ये आपका बीपीएच से बनता है, क्योंकि साथ में पीछे से बीपीएच भी आपकी आ रही है। तो जैसे ये आ रही है आपके बीपीएच, ये आपका हाई एलडीओ आ रहा है, ये लो एलडीओ आ रहा है। तो यहाँ पे ये क्यों आता है, यहाँ पे बता भी रहा है यहाँ पे कि ये आपका हाई एलडीओ आया, तो ये बता रहा है आपका बीडीडी यानी वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन L4 5 6 7 16 19 1, L4 5 6 7 16 19 8 2। ये जो आपके वोल्टेज है यहाँ पे जो एलडीओ वाले, जैसे मान लो ये 6 है, 6 वाला जो वोल्टेज है वो किससे बन रहा है, आपका हाई एलडीओ से बन रहा है। तो 6 पे देखते हैं कितनी सप्लाई है आपकी, 3.3 वोल्टेज। सॉरी 6 नहीं है, L9 है, ये वाला है L6। तो क्योंकि इतने तो नहीं बनेंगे उस पर, तो ये चेक करते हैं। तो 1.8 वोल्टेज, तो वो वोल्टेज से छोटा है ये, यानी 1.8 वोल्टेज। तो ये वोल्टेज किस में से बनना है, हाई एलडीओ में से। यानी सबसे पहले इसके अंदर क्या जाएगा, हाई एलडीओ लो एलडीओ जाएगा, उसके बाद ही बाकी आपकी सप्लाईयां क्या होंगी, जनरेट होगी। और दोस्तों हाई एलडीओ लो एलडीओ किसमें से बनता है, तो आपको बता दें ये बनता है आपकी बीपीएच के अंदर से। जब इसके अंदर बीपीएच जाती है जब ही आपका क्या बनेगा, हाई एलडीओ और लो एलडीओ बनेगा। तो यहाँ पे आपको इतने वोल्टेज आपके बनने चाहिए, चेक कर लेना आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप बता रहा है, इसी तरीके से आपको चेक करना है। मैं यहाँ पे जो सप्लाई आपको बता रहा हूँ वो सारी स्टेप बाय स्टेप है कि कौन सी सप्लाई उसके बाद बनती है। उसके बाद क्या होता है, हाई एलडीओ लो एलडीओ बन जाता है, तो उसके बाद बनती है आपकी S7 की सप्लाई होती है, बीडीडी MEM यानी मेमोरी की। इस पे जो वोल्टेज आते हैं दोस्तों 0.6 से 1.2 वोल्टेज आते हैं। यानी जब आप चेक करोगे आपके पास तो डेड फोन रहेगा, तो उस कंडीशन में आपको कितने वोल्टेज मिलेंगे, या तो 0.7 मिलेंगे या 0.8 मिलेंगे, हो सकता है 0.6 भी मिले। पर ये वोल्टेज आपके फ्लक्चुएट नहीं करने चाहिए। मैंने पहले भी बताया है यहाँ पे हाई एलडीओ लो एलडीओ में अगर फ्लक्चुएट करते हैं वोल्टेज 3 कंडीशन बनेगी, या तो ये वोल्टेज मिलेंगे नहीं, या फ्लक्चुएट करेंगे, या तो मिलेंगे नहीं, या तो फ्लक्चुएट करेंगे यहाँ पे, या आपको प्रॉपर वोल्टेज मिलेंगे। या मान लो आपको वोल्टेज नहीं मिलते हैं या फ्लक्चुएट करते हैं, तो हो सकता है किसी बक लाइन में शॉर्टिंग हो, तो शॉर्टिंग चेक कर लेना है। उसके बाद आपको देखना कोई एलडीओ लाइन शॉर्ट तो नहीं है, जो पावर आईसी के पास छोटे छोटे कैप्चर लगे उन पे आपको शॉर्टिंग चेक कर लेनी है। सीपीयू ड्राई सोल्ड तो नहीं है, फिर हम क्या करते हैं पावर को चेंज करते हैं। तो ये आपको कंडीशन अपनानी है। तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है दोस्तों,
S7 यानी VDD ये वाली सप्लाई आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट होती है S2 की सप्लाई होती है VDD यानी कोर सप्लाई होती है। कोर सप्लाई क्या होती है दोस्तों, जो आपका प्रोसेसर होता है यानी CPU होता है उसको जो चलने के लिए सप्लाई चाहिए यानी मेन कोर सप्लाई होती है, वो आपकी कोर की सप्लाई होती है जो मेन रिक्वायरमेंट होती है CPU को। ये आपका वही 0.6 टू 1.2 वोल्टेज जब आप चेक करोगे तो 0.7 0.8 या 0.9 या 0.6 इस तरह से आपको ये वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा S7 और S2 ये दोनों किस में जाएंगे, आपके CPU के अंदर जाएंगे। तो ये चीज हम सिग्मेटिक में एक बार चेक करते हैं। तो वापस चलते हैं बात सेक्शन को। तो यहाँ पे S2 की सप्लाई एरिया आपको जो बताया था मैंने, यहाँ पे 0.8 वोल्टेज लिख रहे हैं। अगर आप दोस्तों इसको कॉपी करके जाओगे तो आपका कहाँ लेके जाएगा ये, कि आपको CPU में लेके जाएगा। तो यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं। तो VDD कोर होगी आपकी यानी कंट्रोल आपका CPU हो गया MSM 8953, इसका नंबर है U0501 यानी U0501। तो यहाँ पे लेआउट में चेक करोगे U0501 ये आपका CPU लगा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ हार्डवेयर सॉल्यूशन में। तो ये लगा है आपका प्रोसेसर। तो यहाँ इसमें आपकी सप्लाई ये आपके जाती हुई आपको दिख रही है। नेक्स्ट ये उसके बाद थी आपकी S7, ये S7 सप्लाई होगी। इसको कॉपी करते हैं, हम कॉपी करके आगे बढ़ते हैं। यानी मेमोरी, ये भी क्या लगा हुआ, कंट्रोल लगा हुआ, यानी ये भी आपका CPU लगा हुआ MSM 8953 CPU है और नंबर भी देख सकते हैं, इसका पार्ट नंबर सेम है। तो आपने देखा दोनों सप्लाई आपकी कहाँ जा रही है, CPU के अंदर जाती है। तो आगे चलते हैं। तो ये दोनों सप्लाई बनने के बाद नेक्स्ट सप्लाई हम चेक करते हैं कौन सी बनती है। तो नेक्स्ट सप्लाई जो हमारी होती है वो बनती है आपकी S5 और S6, ये होती है APC। APC का मतलब होता है एप्लीकेशन, कि जो प्रोसेसिंग करता है, जो एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग करता है आपका CPU, उसके लिए यहाँ पे सप्लाई जाते हैं। इस लाइन पे भी आपको 0.6 टू 1.2 वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी MPP होती है, MPP के नाम से 1.25 वोल्टेज होते हैं। ये आपकी एक रेफरेंस वोल्टेज होता है, ये भी आप डायग्राम में चेक कर सकते हो। उसके बाद L5 लिखा हुआ है यहाँ पे। L5 क्या होते हैं, एक डिफॉल्ट ऑन वोल्टेज होता है। डिफॉल्ट ऑन का मतलब क्या होता है, आपने देखा हो आपके फोन में 1.8 वोल्टेज होता है, जो फोन में काफी जगह जाता है, नहीं काफी जगह रहेगा, हर एक सेक्शन में आपको 1.8 वो यही एक वोल्टेज होता है जिसका जो बनता है आपका L5 LDO से, और ये आपका पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ डिफॉल्ट ऑन वाला, यानी L5 से आपका बनेगा ये। तो हम आगे डायग्राम में। तो यहाँ पे पहले हम पावर आईसी को कॉपी कर लेते हैं। U1501 हमें जाना है, LDO सप्लाई यहाँ से जनरेट हो रही है। तो यहाँ से बके हैं। तो यहाँ पे ये रहा आपका L5, ये आपका पावर आईसी है। यहाँ पे ये रहा आपका L5, यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो वीरेज L5 1.8 वोल्टेज। इसको दोस्तों हम जब कॉपी करेंगे यहाँ से, तो देख सकते हैं कितनी लंबी लिस्ट आ गई आपकी ये। इसका मतलब ये इतनी सारी जगह पर ये वोल्टेज आपका क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आपने देखा हो 1.8 वोल्टेज होता है जो हर सेक्शन में जाता है, आपका डिस्प्ले कनेक्टर में भी जाता है, आपका नेटवर्क सेक्शन में भी जाता है, आपका लाइट आईसी पे जाता है, बहुत सारी जगह ये वोल्टेज आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये मेन सप्लाई होती है। कई बार क्या होता है, ये सप्लाई में शॉर्टिंग वगैरह भी आपकी आ सकती है, तो आपको GR वगैरह चेक कर लेना है, क्योंकि पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट होता है इस वजह से। तो ये आपका चेक हो गया। उसके बाद अगली जो सप्लाई बनेगी, यहाँ पे देख सकते हैं आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है और जिसका नाम है वीरेज एक्सो। एक्सो क्या होता है, क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल की क्रिस्टल। पर यहाँ पे कोई फ्रिक्वेंसी जनरेट नहीं हो रही, यहाँ पे डायरेक्ट एक पावर आईसी से कैपेसिटर लगा रहता है जो डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट रहता है ग्राउंड के साथ। यहाँ पे जो आपका वोल्टेज रहता है 1.8 वोल्टेज रहता है, और ये आपको कैपेसिटर पे इसी नाम से आपको सर्च करना है सिग्मेटिक में, और यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज चेक कर लेना है। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको पावर सीक्वेंस बता रहा हूँ, यानी स्टेप बाय स्टेप। जैसे मान लो पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप ये सप्लाई बनेगी। मान लो आपने चेक किया L5 पे ये 1.8 वोल्टेज मिल गए। उसके बाद ये आपने वोल्टेज चेक किया, ये भी आपको या तो नहीं मिला, मान लो ये आपको वोल्टेज नहीं मिलता है इस वाले, ये जो कैप्चर लगा हुआ है इस पर कोई वोल्टेज नहीं मिलता है। तो आगे की जो सप्लाई है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो वीरेज L7 1.8 वोल्टेज ये नहीं बनेगा, क्योंकि सबसे पहले आपका ये इस पर वोल्टेज मिलेगा। अगर मान लो ये वोल्टेज यहाँ से शॉर्ट हो गया तो आगे की सप्लाई आपकी क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। मान लो आप चेक कर रहे हो तो आपने देखा कि L5 तक मुझे वोल्टेज मिल रहा है, उसके बाद वोल्टेज नहीं मिल रहा है।
तो क्या होता है, जो सप्लाई आपकी शॉर्ट हो जाती है उससे आगे वो सप्लाई जनरेट नहीं होती, उससे पहले सारी सप्लाई जनरेट आपको मिल जाती है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। उसके बाद ये आपका चेक हो गया L7। उसके बाद वी रेफरेंस LPDDR, यानी एक रैम का वोल्टेज होता है 0.6 जो रैम के लिए जाता है, वो आपको चेक कर लेना है। उसके बाद एक वी रेफरेंस वोल्टेज होता है L3, LDO से निकलता है 0.9 वोल्टेज हो गया। एक स्लीप क्लॉक हो गया। स्लीप क्लॉक क्या हो गया आपका, 32.768 किलो हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी आपकी पावर से निकल के आपके सीपीयू में जाती है स्लीप क्लॉक के नाम से। तो आपका ये इस पे क्या बनता है, आपका क्लॉक बनता है। उसके बाद वीरेज L3 3.1 वोल्टेज बनते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं जो आपको जितनी लाइनें बता रहा हूँ, ये जितनी सारी लाइनें बन रही हैं यहाँ पे, इन सभी लाइनों पे क्या मिलते हैं दोस्तों, आपको कंपोनेंट जरूर मिलेंगे, कैपेसिटर वगैरह सारी चीजें आपको लगी हुई मिलेंगी। आगे VCC EMMC का जो वोल्टेज रहता है 2.8 वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे वही वोल्टेज आपका L8 LDO से बनता है आपका, यहाँ पे जो 2.9 वोल्टेज लिखा हुआ है ये आपको चेक करना है। उसके बाद VDD PX आपका होगा, ये भी सीपीयू में जाता है, L12 LDO से जाता है, ये आपको चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वीरेज L11 LDO से जाता है आपका, जो आपका मेमोरी कार्ड होता है आपके फोन में, यानी मेमोरी कार्ड का जो स्लॉट होता है, मेमोरी कार्ड को चलने के लिए जो वोल्टेज चाहिए 2.9 वोल्टेज होगा, ये आपका जाता है, ये आपको चेक कर लेना है। उसके बाद BB क्लॉक क्या हो गया, बेसमेंट क्लॉक हो गया। आपने देखा होगा एक क्रिस्टल लगा रहता है आपके फोन में दोस्तों, एक क्रिस्टल लगा रहता है इस टाइप में, और जो क्रिस्टल होता है वो दोनों तरफ से किससे कनेक्ट रहता है, आपकी पावर आईसी के साथ यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट रहता है। तो क्रिस्टल क्या करता है, चिपसेट के हिसाब से आपके क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, 90.2 हो गया, 26 हो गया, 38 हो गया, इस तरह से आपके फोन में क्या लगे रहते हैं, क्रिस्टल लगे रहते हैं। तो वही क्रिस्टल की आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके किस में जाती है, सीपीयू में जाती है। सीपीयू में जाने के बाद वही क्रिस्टल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पूरे फोन में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है आपका सीपीयू। उसके बाद पावर और रीसेट, ये एक दोस्तों ऐसी सप्लाई होती है, ये सप्लाई आपकी जब ही जनरेट होगी जब आपकी पावर जो आईसी होती है उसकी सारी सप्लाईयां एकदम ओके होती हैं, उसके बाद ही आपकी पावर और रीसेट जनरेट होती है। जब पावर आईसी अपनी सारी सप्लाईयों को जनरेट कर देती है, जनरेट करने के बाद ही आपकी ये वोल्टेज आगे बढ़ता है पावर और रीसेट, यानी सीपीयू को ही जैसे ही सिग्नल मिलता है तो सीपीयू को पता लग जाता है हाँ भाई मेरा जो पीछे लगी हुई है स्लेव लगी हुई है, यानी आपका पावर लगी है, उसका काम पूरा है, अब मुझे अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर दोस्तों इनमें से किसी भी सप्लाई में कोई भी आपकी प्रॉब्लम मिलती है तो यहाँ पे ये वाली सप्लाई आपकी जनरेट नहीं होगी, ये ड्रॉप हो जाएगी। अगर आप दोस्तों कह रहे होंगे मुझे क्या इतनी सारी सप्लाई चेक करनी पड़ेगी, नहीं चेक करनी पड़ेगी। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ये भी सप्लाई अपने फोन में चेक कर सकते हो। अगर ये बन रहा है तो पावर तक का आपका पूरा सेक्शन ओके है। कई बार दोस्तों आपको ये भी मिलेगा कि मैंने आपको बताया किसी लाइन में शॉर्टिंग वगैरह या सीपीयू ड्राई सोल्ड हो गया या आपकी पावर खराब हो, उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप वगैरह हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो ये आपका वोल्टेज है, जैसे L12 का वोल्टेज है, ये सीपीयू को चाहिए, इस लाइन में मान लो कैप्चर लगे रहते हैं, ये आपका वोल्टेज आ रहा है, पर क्या हुआ इस लाइन में शॉर्टिंग नहीं आई, पर ये क्या हो गया, ये वोल्टेज आपका पावर से निकला और सीपीयू में जा रहा है, बीच में से वोल्टेज क्या हो गया, ब्रेक हो गया, यानी लाइन कहीं से बीच में से ब्रेक हो गई यानी कट हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, सीपीयू को ये वोल्टेज नहीं मिल पाएगा। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, आपका फोन में प्रॉब्लम आ जाएगी और आगे की सप्लाई क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। जीआर आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि सप्लाई ओके ही हो सकता है पावर खराब हो सकता है ये वाली सप्लाई आपकी सीपीयू को नहीं मिल पा रहा हो, तो उस कंडीशन में पावर को उठा के आपको क्या करना है, जीआर वगैरह चेक करके उसके बाद पावर को रिप्लेस कर देना है। पावर और रीसेट मिलने के बाद एक सीपीयू सिग्नल भेजता है पावर को, यहाँ पे आप देख सकते हैं PS होल्ड, यानी पावर सीक्वेंस होल्ड सीपीयू पावर को भेजता है। क्योंकि क्या होता है, पावर आईसी जो सप्लाईयों को जनरेट करती है वो ऐसा नहीं रेगुलर सप्लाई जनरेट करती है, सीपीयू को यानी ऑन करने के लिए सप्लाई भेजी जाती है। अगर ये कंफर्मेशन सीपीयू की तरह से पावर को नहीं जाती है तो पावर आईसी अपने वोल्टेज को क्या कर सकती है, ड्रॉप कर सकती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका फोन बंद हो जाएगा। और इसका मतलब यही होता है पावर सीक्वेंस होल्ड, यानी सीपीयू पावर को बताता है कि जो सप्लाई हमें जनरेट करके दी हुई है, ये सारी जो सप्लाई है इनको होल्ड करके रखो, ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, सीपीयू आपका मास्टर जो हो रहा है वो आपका ऑन हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपका ये PS होल्ड मैन होता है। PS होल्ड बन जाता है तो फोन आपने देखा कई बार आपके फोन में क्या होता है, पोर्ट वगैरह भी बन जाता है, पोर्ट भी आप चेक कर सकते हो उस कंडीशन में। तो ऐसे करके दोस्तों क्या कर सकते हैं, अपनी सप्लाई को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये चीज आपको किसमें चेक कराता हूँ, डायग्राम में चेक करा देता हूँ एक बार। तो आपका नंबर लिख लेते हैं या नोट कर लेते हैं, U1501, तो ये LDO सेक्शन हो गया।
ये यहाँ पे ग्राउंड दिखा रहा है, ये भी यहाँ पे ग्राउंड लगा हुआ है, देखते हैं। हाँ, पावर और रीसेट ये रहा आपका, ये आपका पावर और रीसेट पीएम से जा रहा है, किसके अंदर जा रहा है आपका, सीपीयू के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके बीच में आपको देख लेना टीपी पॉइंट वगैरह मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे कि आपको बीच में क्या लगा हुआ, कैप्चर लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल एमएसएम 8953, इसमें आ गई ये लाइन, सीपीयू के अंदर आ गई। और सीपीयू से यहीं से एक लाइन आउट होती है जिसका नाम पीएस होल्ड, जिसके बीच में आप क्या लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है 1K का। तो उस कंडीशन अगर रजिस्टर वगैरह भी प्रॉब्लम दे जाता तब भी आपके फोन में क्या हो जाएंगे, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। तो ये जाएगा आपका पावर में। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये पावर के अंदर आ गया। तो ये था दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी क्या काफी हेल्पफुल वीडियो थी। मैंने आपको बताया किस तरह से आपके अगर आपके पास कोई भी डेड सेट आता है। ये यहाँ पे मैंने आपको PM 8953 के बारे में बताया। लमसम सारी आईसीओ का ऐसा ही सिस्टम रहता है, थोड़ा बहुत अलग हो जाता है। तो इस तरह से अगर दोस्तों कोई फोन आता है तो आप टेस्टिंग कर सकते हो। अगर सारे काम कर लिए तो यहाँ पे वहां पे आपकी ट्रेसिंग काम देती है। तो मैंने आपको डायग्राम के जरिए सारी चीजें क्लियरली यहाँ पे आपको समझा दी हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।